जी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। चल रही है हमारी वीडियो क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो इक्वेशंस हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। हमसे बोला है कि भाई m की वैल्यू भी निकालो। अब ये m कहाँ से, क्योंकि यहाँ तो कहीं मुझे m दिख नहीं रहा, तो ध्यान रखना है हमें एक ये दी हुई है इक्वेशन जहाँ पर m यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x और y भी है। अब x y कहाँ से आएंगे, वो हमें यहाँ से मिलेंगे। तो करिए, इनको सॉल्ट आउट कीजिए। यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा चल रहा है ना। अच्छा, एलिमिनेशन तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। चलो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 जिसमें से आप चाहो x या y जो भी चाहो निकाल सकते हो वैल्यू। इक्वेशन 2 नीचे की साइड है तो मैंने यहीं से निकाली वैल्यू। देखो 2 2 2 पूरी इक्वेशन में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचा, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 2y आएगा, माइनस ये रहा इसका माइनस, और जब यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 2 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हो बाय डिवाइडिंग 2। यहाँ पर इक्वेशन 2 इम्प्लाई जेड करके क्या लिखोगे, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2। इतना आया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, माइनस 2y उधर भेजा, माइनस 12 ये रहा, ये प्लस का 2y आ जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 implies that on putting the value of x into 1, 2 x की जगह ये रख दी वैल्यू, माइनस का 12 प्लस 2y प्लस का 3y ये रहा, इक्वल 11 ये रहा। 12 2 जा 24, 2 2 जा 4y प्लस 3y इक्वल 11। 4 ये 24 है, ठीक है, 4y 3y 7y हो गया, प्लस का उधर हो जाएगा तो 11 प्लस 24 हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 2 और 1 5, इम्प्लाइज दैट y इक्वल हो गया 7 5 जा 35, ये आ गया y। आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन पर, यानी इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल होगा माइनस का 12 प्लस का y की जगह 5 रख दो, 2 5 जा 10, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया 2, बड़ी डिजिट का साइन जो है वो आएगा। तो x और y हमारे पास आ गए। नाउ इसका यूज करोगे, लिखोगे यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इक्वल m एज इट इज रखोगे, x की वैल्यू क्या है माइनस का 2 प्लस का 3, 5 ऐसी रहेगा, माइनस का 2m प्लस का 3, प्लस का 3 इधर लिया, माइनस का हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 2m, m इक्वल हो गया 2 अपॉन माइनस 2, माइनस का 1 आ गया। यही वैल्यू हमें चाहिए थी। ओके, तेरा दिमाग नहीं है। आई द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, लीनियर ऑफ इक्वेशंस बनाने हैं और उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्ट आउट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर बाद में देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो 2 वेरिएबल मान लेते हैं पहले। सो लेट डिफरेंस है तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, सो ग्रेटर नंबर, सो लेट ग्रेटर नंबर इक्वल x हो गया एंड स्मॉलर नंबर y हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, बड़े में से यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी बड़े में से छोटा नंबर गया, 26 बचा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर। अगला इसने कहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है यानी बड़ा नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि हमने क्या कहा, जो 1 नंबर है यानी कि बड़ा नंबर ही तो 3 टाइम्स होगा, तो जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, तो दूसरा स्मॉलर होगा y। इतनी बात क्लियर हुई। इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला है कि जो 1 नंबर की वैल्यू है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तब उसके बराबर हो रहा है। तो इसे हमने x माइनस
3y इक्वल 0 कर लिया, यानी 3y इधर ले आया। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 3y उधर थी वैसे तो, चलो ये वाली वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, यानी इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट जब x की जगह 3y रखोगे माइनस y ये रहा, 26 ये रहा, यहाँ आया 2y इक्वल 26, यानी y को इससे डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 3 3, y आ गया। और x क्या हो जाएगा, 3y है तो 3 इंटू 13 दैट इज x। ये तो आंसर यहाँ स्टॉप नहीं करोगे, कैसे लिखोगे, सो ग्रेटर नंबर इज दिस वन एंड स्मॉलर नंबर इज दिस वन। डन। क्रॉस चेक करना है तो कर लो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करोगे तो 6 और 2 26 बच रहा है। डन। आइए, द लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी एंगल x, कोई भी दो एंगल है हमारे पास, उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री है। तो यहाँ बोला गया जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने लार्जर x को ही मान लिया, पहले आ रहा है तो x को मान लो। तो लार्जर जो है उन दोनों में से वो बड़ा है छोटे से, कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा लेट लार्जर एंगल x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री हो गया, सिंस सप्लीमेंट्री एंगल है। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दूसरी क्या बोली है उसने, बड़ा वाला एंगल बड़ा है छोटे से कितना, 18 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, सेकंड इक्वेशन इसे मान लो, और यहीं से मैंने x की वैल्यू निकाली, y उधर भेज दो, 18 डिग्री माइनस y, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। करो भाई, x की जगह रखेंगे 18 डिग्री माइनस y प्लस y इक्वल 180 डिग्री। देखो यहाँ क्या गलती की हमने, ये इधर आके प्लस होगा। नाउ इक्वेशन 1 में रखा हमने x की जगह 18 डिग्री प्लस y 180 डिग्री, 2y इक्वल, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे क्या आएगा भाई, 9 में से 8 गया 1, सॉरी 10 में से 8 गया 2, अच्छा 9 में से बन गया 8, 82 डिग्री आया। ठीक है, सो y इक्वल क्या आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 1, y आ गया आपका 41 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ रख दो जहाँ से वैल्यू निकाली थी, यानी थर्ड इक्वेशन में। सो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट हो गया आपका x इक्वल 18 डिग्री प्लस y है 41 डिग्री, इम्प्लाइज दैट x आ गया आपका 9 4 और 1 5 डिग्री। क्रॉस चेक करना है, 59 में से 41 माइनस करोगे तो 18 आएगा। ठीक है,
आइए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, कोई क्रिकेट का कोच है जिसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं इतने रुपीज में। लेटर शी बाइज, और उसके बाद उसने फिर 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे हैं इतने में। तो पहले हम बैट और बॉल का प्राइस मान लेते हैं। सो लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, प्राइस ऑफ 1 बॉल। पहले बैट है तो पहले बैट की मानेंगे ₹X and ₹Y. Done. Now according to condition या question whatever, 7 बैट्स हैं, then 7x plus 6y equal 3800 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो गई 3x plus 5y इक्वल हो गया 1750। सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ किसी एक से वैल्यू निकाल लो, जैसे अगर से निकाला अगर हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, जब 5y उधर माइनस में जाएगा तो 1750 माइनस 5y, 3x है 3 में आ जाएगा। ये आ गई इसकी एक की वैल्यू। अब ये वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए 7, 1750 x की वैल्यू है ना, ये रखो यहाँ पे 5y/3 प्लस 6y 3800। इतनी बात क्लियर है? कट तो कुछ नहीं रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक काम करो, पूरी इक्वेशन में /3 मुझे नहीं चाहिए, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 7 × 750 माइनस 5y बचेगा, प्लस जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18y, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24, 3 3 9, 10 11। डन। 7 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 की यहाँ करिए, 7 5 35, 3 7 7 49, 49 50 51 52, 5 7 1 7, 5 12, 7 5 35, y 18, y 11400। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 35 में से 18 माइनस करो तो आएगा आपका 17 आया। बड़ी डिजिट का साइन जो है वो लगाओगे, इंप्लाइज दैट इक्वल 11400, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा, यानी 100, और माइनस करोगे इसे तो 12250। डन। माइनस का 17y इक्वल माइनस की टर्म बचेगी क्योंकि बड़ी डिजिट है उधर, तो ये बचेगा आपका 11400। क्या होगा देखो, 0 5 8, बस इतने हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 17 की टेबल याद है तो बहुत जल्दी कर दोगे। तो y की वैल्यू 50 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 1750 माइनस 5, y की जगह 50 रखो, 25 0 अपॉन में 3, x इक्वल हो जाएगा 3, ये रहा यहाँ से 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1, x की वैल्यू आ गई 3 5 500। तो क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ोगे, लास्ट में लिखोगे सो प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल x यानी 500 रुपीज, प्राइस ऑफ 1 बॉल y इक्वल हो जाएगा आपका 50 रुपीज। डन। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो 2 या 3 पार्ट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है, वीडियो में लास्ट तक कुछ नहीं, बने भी तो रहना।